आज है 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। रायपुर के मतदान केंद्र वाले स्कूल में 12 नवंबर को अवकाश घोषित। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के तहत मतदान दिवस के पूर्व 12 नवंबर को मतदान केंद्र वाले शासकीय प्राइवेट स्कूल्स में अवकाश घोषित किया गया। उपनिर्वाचन के लिए 12 नवंबर को मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा और मतदान केंद्र के लिए उन्हें रवाना किया जाएगा। आज से गोलियों की जगह गूंजेंगी तालियों की गड़गड़ाहट, दिखेगा बूझमाड़ के युवाओं का दम। नक्सलवाद पर नकेल के साथ बस्तर में अब तरक्की की बयार बहने लगी है। बस्तर के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और वहां की खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से आज 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने शनिवार को बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और मस्कट का अनावरण किया। आज 5 नवंबर को राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन, विधायक लता उसेंडी रहेंगी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के तहत आज 5 नवंबर को एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन सिटी ग्राउंड जगदलपुर में किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष एवं विधायक कोंडागांव लता उसेंडी रहेंगी। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, जयपुर, पटना, सूरत और विशाखापट्टनम के लिए जल्दी शुरू होगी फ्लाइट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से जल्दी ही जयपुर, पटना, सूरत, विशाखापट्टनम के लिए फ्लाइट शुरू होगी। 27 अक्टूबर से विंटर सीजन के शुरू होते ही विमानन कंपनीज नए डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी में जुटी हुई हैं। 11 नवंबर को विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय होने के बाद बदलाव होगा। बलौदाबाजार हिंसा, देवेंद्र यादव के रिमांड 11 नवंबर तक बढ़ी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार आगजनी और हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की पुलिस रिमांड 11 नवंबर तक बढ़ा दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश हुई पुलिस ने जांच की बात अभी बाकी कहते हुए दोबारा समय मांगा। वहीं 13 नवंबर को हाईकोर्ट में यादव की पहली जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। रायगढ़ में नहाय खाए से छठ पूजा की होगी शुरुआत। श्रद्धालु छठ घाटों में डूबते व उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में छठ पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। शहर में करीब 3 से 4 छठ घाट केलो तट के किनारे हैं। छठ पूजा के लिए पहले से यहां तैयारियां की जा रही हैं। निगम के द्वारा छठ घाटों में साफ सफाई के साथ बेहतर व्यवस्था बनाने को लेकर काम किया जा रहा है। जूट मिल छठ घाट समिति के अध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि जूट मिल क्षेत्र का छठ घाट शहर का सबसे बड़ा घाट है और यहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। वोटिंग की तैयारी तेज, ईवीएम वीवीपैट में कल अपलोड करेंगे चुनाव चिन्ह। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही वोटिंग की तैयारी तेज हो गई है। हर बूथ पर 2 ईवीएम और 2 वीवीपैट रखे जाएंगे। इन मशीनों में चुनाव चिन्ह अपलोड करने के काम 5 नवंबर को होंगे। इसके लिए हैदराबाद के इंजीनियर सोमवार को रायपुर पहुंचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने कहा कि इस दौरान सभी अभ्यर्थी मौजूद रहेंगे। हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भरता आएगी, अगले साल तक 4 नए मेडिकल कॉलेजेस में शुरू हो जाएगी पढ़ाई। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की पहल पर अब 4 नए मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 साल में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही इन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा के गीदम में ये मेडिकल कॉलेज बनेंगी। अगले 5 दिन अधिकतम तापमान में बदलाव के आसार नहीं। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन अधिकतम तापमान में बदलाव होने के आसार नहीं हैं। बादलों के कारण दिन में उमस और गर्मी बढ़ गई। 4 जिलों में दिन का पारा 32 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे दिन में उमस और गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शुष्क हवाओं के आने से रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। नवा रायपुर में भी दौड़ेगी ट्रेन, पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला स्टेशन सीबीडी बनकर तैयार। नवा रायपुर के लोगों को जल्द ही ट्रेन की आवाज सुनने को मिलेगी। इसके लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। ये प्रदेश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। यानी स्टेशन के ऊपरी हिस्से में बाजार लगेगा और ट्रेन दौड़ेगी। एनआरडीए व रेलवे में एमओयू के साथ ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में लचर कानून व्यवस्था के विरोध में उतरेंगे कांग्रेसी।
छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। बलरामपुर में पुलिस की अभिरक्षा में संदिग्ध मौत के बाद कांग्रेस ने जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नेहरू चौक पर प्रदर्शन करेंगी। महासमुंद में बिना अनुमति प्राइवेट स्कूल का संचालन, शिक्षा विभाग ने लगाया 50,000 का जुर्माना। महासमुंद जिले के शिक्षा विभाग से बिना मान्यता के एक निजी स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिसका उच्च स्तरीय शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल संचालक को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा जुर्माना राशि तत्काल जमा करके संचालित इस स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया। जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद AK स्मार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल बिजेमाल को बिना मान्यता के संचालित किए जाने की जानकारी रखते हुए भी मौन साधे हुए थी। गर्मी में नहीं होगी पानी की किल्लत, छोटे बड़े 12 जलाशय हुए लबालब। छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून में अच्छी बारिश हुई, इसका सीधा लाभ प्रदेश के छोटे बड़े बांधों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में छोटे बड़े 46 बांध हैं, इनमें 88.08% जल भराव है, जबकि पिछले साल इन बांधों में 71.72% ही जल भराव था। रेत घाट खुलने के बाद भी आम लोगों को राहत नहीं, 12 से 18,000 रुपए हाईवा बिक रही। जिले के रेत घाट खुले हुए हैं, लेकिन रेत के रेट कम नहीं हुए, इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। इन्हें अभी भी अधिक दाम पर रेत खरीदना पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह रेत की कालाबाजारी है। इसमें सप्लायर्स और रेत परिवहन का ठेका लेने वालों की मिली भगत है। जानबूझकर मार्केट में रेत की कमी बताकर अधिक मुनाफा वसूला जा रहा है। रायपुर दक्षिण का उपचुनाव तय करेगा भाजपा के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा का भविष्य। रायपुर दक्षिण का ये उपचुनाव कई मायनों में खास है। यहाँ दोनों ही प्रमुख पार्टीज के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस यह अभेद्य किला भेद देती है और उनके प्रत्याशी आकाश शर्मा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं हार के बाद भी आकाश के लिए ये उपचुनाव उनके राजनीतिक करियर के लिए एक मैदान तैयार कर देकर जाएगा। नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक धर्मांतरण। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कांकेर में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को नक्सलवाद से बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद व्यक्ति विशेष को टारगेट करते रहे हैं, जबकि धर्मांतरण पूरे समाज को निशाना बनाकर किया जा रहा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। धर्मांतरण को रोकने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के देश भर में पदयात्रा करने की बात भी कही। राज्य के विकास पर छत्तीसगढ़ सरकार की मजबूत पकड़, ग्रामीण सशक्तिकरण पर फोकस। छत्तीसगढ़ के नीति निर्धारकों को 2 कारकों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आदिवासी बहुल आबादी और दूसरी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। राज्य की नीतियां तय करते समय दोनों की अनदेखी नहीं की जा सकती और दोनों को ही बराबर महत्व देना पड़ता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित देश में माओवादी आतंक के खात्मे के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सीजी में पैदा होगा बैंगनी आलू। छत्तीसगढ़ के किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। प्रदेश में अब किसानों के लिए कृषि विभाग नई आलू की किस्म लेकर आया है। ये बैंगनी आलू की किस्म किसानों के लिए खास नहीं है, ये पोषण युक्त और हेल्थ के लिए भी खास है। इसके सेवन मात्र से कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो है वो है डार्क सर्कल, आसानी से साफ हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके सेवन से कैंसर, सूजन जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। प्रदेश में धमतरी जगदलपुर मार्ग 4 लेन बनेगा। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। प्रदेश में आने वाले समय में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने इन सड़कों को बनाने के लिए राशि मंजूर कर दी। इस राशि से 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा, जो राज्य की कनेक्टिविटी को और भी मजबूत करेगा। अवैध महुआ शराब के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में अवैध महुआ शराब के विरोध में महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं और विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ये सभी महिलाएं गांव में धड़ल्ले से चल रहे अवैध महुआ शराब के व्यापार से नाराज हैं। ये मामला बलौदा बाजार के ग्राम पंचायत अमूदी का है। हालांकि मौके पर पहुंचकर गिरौदपुरी चौकी की पुलिस महिलाओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। छत्तीसगढ़ में कोरियर के जरिए ड्रग्स की सप्लाई, हथियारों की भी होम डिलीवरी। छत्तीसगढ़ की पुलिस इन दिनों कुरियर सर्विस ऑपरेट करने वालों की जानकारी जुटाने में लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरियर सर्विसेज के जरिए प्रदेश में हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। कुरियर सर्विसेज इस तरह की चीजों की सप्लाई के लिए सेफ रूट की तरह डेवलप हो गए हैं। डार्क वेब में होने वाले क्राइम की तरह ही इसमें भी मुख्य अपराधी की आइडेंटिटी हिडन रहती है। रायगढ़ में कोयला और फ्लाई ऐश वाहनों से लोग परेशान।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कई उद्योग स्थापित हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाके के लोग अब उनमें चलने वाले कोयला और फ्लाई ऐश वाहनों से परेशान हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण बाइक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर को आवेदन सौंपकर 15 दिन के भीतर समस्या का समाधान करने की मांग की। छत्तीसगढ़ निजी कोयला खदान मजदूर संघ के साथ करीब 10 से अधिक गांव के ग्रामीण बाइक रैली निकालकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। अब राशन कार्ड धारकों को कब मिलेगा चावल? सरकार ने 1 नवंबर से लागू कर दिया ये नया नियम। भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। सरकार की योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलता है। सरकार की ज्यादा योजनाएं देश के गरीब, जरूरतमंद, सबको से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए होती हैं। भारत में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर पाते। इस तरह के लोगों को भारत सरकार बेहद कम कीमत पर राशन मुहैया करवाती है। फर्जी फाइनेंस पेपर बनाकर बाइक बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से एक अनोखा फर्जीवाड़ा मामला सामने आया। यहां फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर दूसरों के नाम से फाइनेंस कराकर बाइक बेचने वाले गिरोह के 2 सदस्य को कोतवा चौकी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये जालसाज न तो किश्त जमा करते थे और न ही वाहन को ट्रांसफर। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बुलेट समेत अन्य महंगी बाइक बेची थी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया छठ घाट का निरीक्षण, तैयारियों और सुविधाओं का लिया जायजा। बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने बलरामपुर स्थित सिंदूर नदी के छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घाट की तैयारियों और सुविधाओं का जायजा लिया।